अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दोस्तों हम कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 11 और Oppo A96 का। तो बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन होगा दोस्तों, और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस परचेज करनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए रहे हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेज की। यहाँ पर Redmi Note 11 में आपको 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, और Oppo A96 में आपको मिलता है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और यहाँ पर भी आपको फुल HD प्लस 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन मिल जाते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया। और यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस की अच्छी ब्राइटनेस है, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 11 की जो पीक ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। Redmi Note 11 में जो पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है वो है 1000 निट्स की, जबकि Oppo A96 में आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी दोनों ही डिवाइसेस में आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से दोनों ही डिवाइसेस यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ हैं। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Redmi Note 11 में आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी मिलते हैं। जबकि Oppo A96 में आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए जो आप यूज कर पाओगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Redmi Note 11 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि Oppo A96 में आपको कैमरा मिलता है फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही कैमरास, दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे Oppo के कैमरास ज़्यादा पसंद आए हैं। Oppo की जो कलर साइंस है वो काफ़ी अच्छी है, स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल निकल के आती हैं, काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर देता है। ऐसा नहीं है कि Redmi अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ये भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन पर्सनली मुझे कलर साइंस Oppo की पसंद आई है। बाकी तमाम जो सैम्पल्स हैं इमेजेस के वो मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिए हैं, आप खुद भी देख लीजिए आपको कौन सी डिवाइस के सैंपल्स जो हैं ज़्यादा पसंद आते हैं। दोनों डिवाइसेस की जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पर को शो करवा दूंगा। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो वीडियो में दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस 1080 पिक्सल तक वीडियो शूट कर पाएंगी। 720 और 1080 पिक्सल्स के ऑप्शन है फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से। Redmi Note 11 के जैसे आपको पता है स्टार्ट में यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन था, लेकिन अपडेट आने के बाद यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन जो है ख़त्म हो गया है, सिर्फ 30 FPS तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी दोनों ही डिवाइसेस में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं मिलता है, ये एक कमी है दोनों डिवाइसेस में। और ओवरऑल बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो मुझे Oppo के कैमरास ज़्यादा पसंद आए। Redmi Note 11 में दोस्तों आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है, ये इसका एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, जबकि Oppo A96 में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है, लेंस नहीं मिलता है। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की काफ़ी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज़ करना होता है, लेकिन Oppo में आप ये काम नहीं कर पाओगे, Redmi में आपको ये सहूलत मिल जाती है। बाकी सैंपल्स वगैरह मैंने यहाँ पर आपको सारे दिखा दिए हैं दोनों डिवाइसेस के, आप जो है खुद से चूज़ कर सकते हो। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सी डिवाइस के जो सैंपल्स हैं, जो क्वालिटी है वो ज़्यादा पसंद आई है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट मिलता है, 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, और साथ में Adreno 610 का GPU यहाँ पर दिया गया है। Antutu स्कोर्स की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में तकरीबन सिमिलर सा Antutu स्कोर आपको मिलता है, 2,30,000 और 2,34,000, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर भी आपके सामने है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम यहाँ पर CPU और GPU यूज़ किया गया है। हाँ, यहाँ पर 8GB 128GB वाला वेरिएंट है Oppo A96, जबकि ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये 4GB 128GB वाला, और इसमें एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी आता है Redmi Note 11 में। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें ये चिपसेट डे टू डे यूजेज में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डिवाइस जो है हैंग वगैरह का कोई इशू नहीं करती और काफ़ी स्मूथली चलती है, तो डे टू डे जो टास्क्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गेमिंग के लिए ये चिपसेट नहीं है, गेमिंग के अंदर प्रॉब्लम करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में चूंकि सेम चिपसेट है तो दोनों ही डिवाइसेस गेमिंग इतनी अच्छी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। PUBG मोबाइल की अगर एग्जांपल लें तो दोनों ही डिवाइसेस आपको 30 FPS की गेमिंग प्रोवाइड कर देंगी PUBG में, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में, जिस प्राइस में ये डिवाइसेस लॉन्च की गई हैं, इतनी कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस जो है नहीं समझी जाती। तो गेमिंग के लिए आप डिवाइसेस को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे यूजेज के लिए काफ़ी ज़बरदस्त हैं ये डिवाइसेस और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसके साथ साथ 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है,
तो आपको जो बैटरी बैकअप है, बैटरी टाइमिंग जो है दोनों डिवाइसेस की वो काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ दोनों डिवाइसेस में दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है दोनों डिवाइसेस में। यहाँ पर प्राइसिंग की अगर बात करें तो Oppo A96 8/128 के साथ आपको 42,000 रुपए की प्राइस के साथ मिलेगा मार्केट में, जबकि Redmi Note 11 में दो वेरिएंट्स आए हैं। 4/128 वाला 35,000 की प्राइस में है और जो इसका वेरिएंट 6/128 वाला है वो 38,000 रुपए की प्राइस में आपको मिलता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। 3.5mm का जैक दोनों डिवाइसेस में दिया गया है। नॉइज कैंसिलेशन के लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड माइक मिल जाता है दोनों डिवाइसेस में। Redmi Note 11 में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, वो है IR ब्लास्टर, जो कि Xiaomi, Redmi, Poco की तमाम डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है। IR ब्लास्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो कि Oppo A96 में आपको नहीं मिलता। बाकी तमाम चीजें, तमाम फीचर्स जो हैं दोनों डिवाइसेस में आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस परचेज की जाए, Redmi Note 11 को परचेज करें या Oppo A96 को परचेज करें। और इसी क्वेश्चन का आंसर हासिल करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? तो उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। अगर आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कोई डिवाइस परचेज करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Redmi Note 11। Redmi Note 11 की तरफ जाएं, इसको परचेज करें। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन मिल रही है एज कंपेयर टू Oppo A96। सिर्फ जो डिफरेंस है ना यहाँ पर कैमराज का है, कैमराज की जो क्वालिटी है मुझे Oppo A96 की जो है पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मुझे इसकी पसंद आई है। बाकी फीचर्स वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, तमाम चीज़ों को अगर ओवरऑल देखें तो Redmi Note 11 जो है बाजी ले जाता है और वैल्यू फॉर मनी बन जाता है एज कम्पेयर टू Oppo A96। ओवर प्राइस Redmi Note 11 भी है, ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, तमाम वीडियोस में बताया कि ये डिवाइस भी ओवर प्राइस है। दोनों वेरिएंट 4/128 वाला भी, 6/128 वाला भी, प्राइस थोड़ी ज्यादा रखी है Redmi ने। लेकिन अगर आप Oppo से कंपेयर करें तो इसकी निस्बत कम ओवर प्राइस है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसकी निस्बत कम ओवर प्राइस है और इसकी निस्बत जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बेटर आपको मिल रही है Redmi Note 11 में। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बता दी कि गेमिंग के लिए आप इनको कंसीडर नहीं कर सकते। जो चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है ना 680 स्नैपड्रैगन, गेमिंग के लिए है ही नहीं। तो गेमिंग के लिए नहीं है तो आपने क्या करना है, फिर किस लिए लेना है? कैमरा के लिए लेना है। डे टू डे यूजेज अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। अब डुअल स्पीकर दोनों में है, साउंड क्वालिटी तो बेटर मिलेगी, लेकिन मल्टीमीडिया के लिए जो AMOLED डिस्प्ले है वो आपको Redmi Note 11 में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूं जो मैं बताना भूल गया था। दोनों ही डिवाइसेस वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करती हैं, मतलब HD+ रेजोल्यूशन में आप नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं तमाम की वीडियोस जो है HD क्वालिटी में देख पाएंगे। लेकिन AMOLED डिस्प्ले पर वीडियोस और मल्टीमीडिया देखने का अपना अलग ही मजा होता है, ये आप सबको पता है। यहाँ पर IPS पैनल है। तो मेरा फाइनल ओपिनियन दोस्तों यही है आप लोगों के लिए कि अगर आपने इन दोनों डिवाइस में से कोई डिवाइस लेनी है तो Redmi Note 11 को लीजिए, चाहे 4/128 वाला ले लीजिए, चाहे 6/128 वाला ले लीजिए, आप जो है Redmi Note 11 को ही परचेज कीजिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।